क्योंकि इससे पहले यहाँ पर कमेटी थी और अब यहाँ पर कोई कमेटी नहीं है। यहाँ पर यही महाराज जी हैं और इन्हीं की सारी जिम्मेदारी, इस कुटी की जितनी भी जिम्मेदारियाँ बनती हैं इन्हीं को सारी सौंप दी गई हैं भक्तगणों के द्वारा। उनकी सभी मनोकामना पूर्ण होती हो या ना हो तो मैं तो अपने पे से देखता हूँ कि मेरी हो रही है या नहीं हो रही है। नहीं, भक्तों की भी तो होती होंगी, भक्तों की भी तो होती होंगी। भक्तों का तो जब इसीलिए तो आ रहे हैं इतने लोग। काफी भीड़ लगी हुई है भक्तगणों की। और राजमान है उनका भी जरा असर कर। यहाँ पर जो भरोसानंद जी महाराज जी के बाद में जो इस गद्दी को संभालने के लिए एक महात्मा जी उपस्थित हुए हैं और वो महात्मा जी ये हैं। आइए एक बार इनसे रूबरू कराते हैं। महात्मा जी नमो नारायण जी। अम्मा जी बोलिए। अम्मा जी इतने बिना पता कब बनी है कुछ आपको नहीं पता? अच्छा चलो ठीक है, बहन जी से मिलते एक बार। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को गुरु पूर्णिमा पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं नरेंद्र खटाना, न्यूज नेशनल फास्ट चैनल से हरियाणा हेड, और इस टाइम मैं डिस्ट्रिक्ट हापुड़ के एक समीप गांव सेहेल और भैंसोड़ा एवं चांदेर स्थित कुटी जो यहाँ पर श्री रमेश चंद्रानंद जी महाराज जी रहते थे, आज से करीब 10-15 साल पहले उनका शरीर पूरा हो गया। और आज यहाँ पर गुरु पूर्णिमा पर्व के अवसर पर सैकड़ों से भी ज़्यादा की तादाद में भक्तजन आए हुए हैं। और इस टाइम हम बढ़ते हैं कुटी के अंदर, देखते हैं ये यहाँ पर भक्त लोगों की गाड़ी खड़ी हुई है और ये समाधि है श्री ब्रह्मलीन श्री श्री 1008 स्वामी रमेश चंद्रानंद जी महाराज जी की। और आइए बताते हैं। ये श्री श्री 1008 स्वामी श्री रमेश चंद्रानंद जी महाराज जी की समाधि स्थल है और इनकी कहानी बहुत ही रंगीन है। ये करीब 16 वर्ष की अवस्था में अपने घर को छोड़ करके उस प्रभु की खोज में निकल पड़े थे। कहानी उस समय की है जब श्री रमेश चंद्रानंद जी महाराज 16 वर्ष की अवस्था में अपनी माता और एक बहन को छोड़ करके एक महात्मा भेष धारण करने के लिए अपने परिवार को छोड़ देते हैं और न जाने कितनी जगह जगह वनों में भटकते हुए और उनको एक स्वामी श्री श्री उग्रानंद जी महाराज जी मिलते हैं। आइए दिखाते हैं एक बार उग्रानंद जी महाराज जी की वह तस्वीर जो आज भी वनों में मौजूद हैं, लेकिन हर किसी को दिखाई नहीं देते हैं। अच्छा सॉरी, देखिए आनंद जी महाराज आ गए। गुरु के गुरु है वो श्री कालेश्वर महाराज श्री उग्रानंद जी महाराज, जो यहाँ पर इनकी एक प्रतिमा स्थित है। और यहाँ पर जितने भी भक्तगण श्री श्री 1008 स्वामी रमेश चंद्रानंद जी महाराज जी के भक्त जितने भी यहाँ पर आते हैं, तो पहले ये महाराज जी हैं श्री रमेश चंद्रानंद जी महाराज जी के गुरुदेव हैं श्री उग्रानंद जी महाराज। बताया जाता है ये आज भी जीवित है, लेकिन अपना शरीर बदलते रहते हैं, लेकिन किसी को दर्शन नहीं देते हैं। बड़े ही भाग्यशाली होते हैं वे भक्त जिनको इन महात्मा के दर्शन होते हैं। चलिए एक बार चलते हैं। रमेश चंद्रानंद जी महाराज जी का शरीर पूरा हो जाता है तो उनके शिष्य बनाए जाते हैं श्री श्री 1008 श्री भरोसानंद जी महाराज। काफ़ी समय व्यतीत होने के बाद, अच्छी यहाँ पर कुटी की व्यवस्था करने के बाद, भक्तगणों की स्वयं अपने साथ सेवा करने के बाद उनका भी कुछ सालों बाद शरीर पूरा हो जाता है। और आज उनका भी यहाँ समाधि स्थल पर
भक्तगणों का आना जाना लगा हुआ है और गुरु पूर्णिमा पर्व के अवसर पर सैकड़ों से भी ज़्यादा भक्तों ने श्री 108 श्री भरोसानंद जी महाराज जी के दर्शन किए और यह समाधि स्थल है भरोसानंद जी महाराज जी की। और आइए दिखाते हैं, यहाँ पर बड़ी ही शानदार एक प्रतिमा बनी हुई है। और आप सोच रहे होंगे कि वो प्रतिमा किसकी है। हम आपको बताते हैं, वह प्रतिमा है श्री 108 श्री भरोसानंद जी महाराज जी की, जो कि शरीर पूरा होने के पश्चात कुछ समय के बाद ही भक्तगणों ने मिलकर के सहयोग करके इस प्रतिमा को बनाया है, जो सफ़ेद संगमरमर से तैयार की गई है। और इनके पश्चात यहाँ पे एक महात्मा और आए हैं जो यहाँ पर उपस्थित है। मैं उनका नाम तो नहीं जानता, मैं आप लोगों को रूबरू कराऊंगा। एक बार उन महात्मा जी के पास चलते हैं और लेते हैं उनसे सारी जानकारी। ये काफ़ी भीड़ लगी हुई है भक्तगणों की। और राजमान है उनका भी यहाँ पर जो भरोसानंद जी महाराज जी के बाद में जो इस गद्दी को संभालने के लिए एक महात्मा जी उपस्थित हुए हैं और वो महात्मा जी ये हैं। आइए एक बार इनसे रूबरू कराते हैं। महात्मा जी नमो नारायण। आपका शुभ नाम? अरे मेरा नाम तो स्वामी महेश योगी कह के कहते हैं, आप बताइए। जी, ये स्वामी महेश योगी जी हैं जो भरोसानंद जी के बाद यहाँ पर गद्दी को संभाल रहे हैं। हाँ जी महात्मा जी, भरोसानंद जी महाराज के बाद गद्दी संभाल लेना आप, ठीक है जी। अच्छा महात्मा जी, आपसे एक सवाल है, सुनिए महात्मा जी, आपसे एक सवाल है। जब यहाँ पे कुछ समय पहले भरोसानंद जी रहा करते थे और अभी करीब कुछ महीने पहले उनका शरीर पूरा हो गया है, उसके बाद आपने यहाँ पर गद्दी संभाली है, तो महात्मा जी आपसे एक प्रश्न है छोटा सा। आप पहले यहाँ पर आते थे? नहीं आता था मैं। नहीं आते थे। जो भरोसानंद जी महाराज जी हैं उन्हें आप कैसे जानते थे? नहीं, मैं किसी को भी नहीं जानता था। यथार्थ बात तो ये है, डॉक्टर जो दलीप जी हैं, उन्होंने, मेरे एक मित्र हैं जो कोलकाता में रहते हैं, उनसे कैसे करके फ़ोन नंबर लिया और उन्होंने लगभग, मैं भरोसानंद जी के थोड़े शरीर छूटने के थोड़े दिन के बाद में बहुत वो प्रयत्न करते रहे। लगभग मैं गुरु पूर्णिमा से 15 दिन पहले से, उस वक्त हम एटा में अपना कार्य कर ही रहे थे, तो उनसे हम आश्वासन दे दिया ऐसे ही एक दिन पहले। तो मने करते रहे कि भाई मेरे पास में समय नहीं है, मैं नहीं कर सकता हूँ। तो हमने ये कह दिया था मैंने कि हम अवश्य आएंगे और आपकी कुटी का सहयोग करेंगे जिससे अच्छी चले, अच्छा हो। आश्वासन किसने दिया? भरोसानंद जी ने? नहीं, हमने दिया उनको, दलीप जी को। दलीप जी को दिया मैंने कि हम संभालेंगे आपको। फिर भी जो उन्होंने, हम फिर अपने कार्य में लग गए, तो ठीक उन्होंने रक्षाबंधन से पहले कहा, गुरुजी आपने तो असत्य कह दिया। अरे हमने कहा ये तो बात सही है। तो हम तो असत्य बात को सत्य करने के लिए यहाँ 5 अगस्त को आ गए थे 1921 में, 2020 में सॉरी। तो यहाँ आते ही उसके बाद में हम उस दिन से लगातार रह रहे हैं। कोई गद्दी बद्दी का ऐसा हमारे कोई दिमाग में नहीं कि गद्दी पे हम बैठे या कोई और बैठा है। यहाँ तो एक व्यक्ति की ही गद्दी है, वो है रमेश चंद्रानंद, गद्दी पे विराजमान है। विराजमान की सभी सेवा कर रहे हैं, सो सेवक हैं हम सब लोग। उस दिन भी कही थी हमने तो, और आज भी कह रहे हैं। ये तो खैर ये है कि मर्यादा के अंतर्गत में जो भी हो रहा है वो बात अलग है। बाद बाकी मैं स्वामी जी को, बिल्कुल स्वामी भरोसानंद जी को नहीं जानता था, पर हाँ ये ज़रूर है कि स्वामी रमेश चंद्रानंद जी के यहाँ पर एक अलौकिक अभी जो कारनामे जो देखते हैं, चमत्कार जरूर मैं बीच बीच में देखता रहता हूँ कि जो मेरे अनुभव होते रहते हैं। अच्छा, ऐसे क्या चमत्कार होते हैं यहाँ पर? भाई इतना चमत्कार होता है कि जो कामना की जाए वह पूर्ण होती हुए चली जाती। इससे ज्यादा बड़ा चमत्कार और क्या हो सकता है भले? अच्छा, जो भी अपनी मनोकामना लेकर आता है उसकी सभी मनोकामना पूरी हो या ना हो, तो मैं तो अपने पे से देखता हूँ कि मेरी हो रही है या नहीं हो रही है। नहीं, भक्तों की भी तो होती होंगी, भक्तों की भी तो होती होंगी। भक्तों का तो जब इसीलिए तो आ रहे हैं इतने लोग। कोई बात नहीं, मुझे पता है। ये जो इन्होंने मान लीजिए, देखो ऐसा है, जब मैं साक्षात हूँ उन्होंने तो दूसरे का तो क्या है, क्यों जी भाई? हाँ ना, क्यों गृहस्थों का तो बड़ा लंबा लालच होता है ना कि 2 रुपया कल हो जाए तो सोचता 1000 का हो जाए, 1000 का हो जाए तो 10,000 का हो जाए। ऐसा नहीं है। देखिए जी, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जब शुद्ध अंतःकरण से, इच्छा पवित्रता से अगर व्यक्ति जो नहीं बैठ करके जहाँ ध्यान पूजन करता है तो यह अवश्य होता है, इसमें कोई संशय नहीं।
अगर कोई नहीं करना चाहता उसका क्या कर सकते हो आप? कुछ कर सकते हो? हाँ जी। और गंदगी भरी हुई है तो स्वामी जी भी उसमें अगर डाल भी देंगे कृपा पात्र तो भी गंदी हो जाएगी। तो इसलिए गंदगी नहीं कर रहे हैं स्वामी जी, तो कृपा सब पर है, कोई ले लो या ना ले लो। ठीक है जी, ठीक है जी, धन्यवाद जी। तो यहाँ के जो अध्यक्ष जी हैं परवीन चौहान जी हैं, एक बार अच्छा अध्यक्ष खत्म हो गए। अभी मैंने सुनी थी कि यहाँ पे परवीन जी अध्यक्ष है, कमेटी बनाई गई है, मुझे नहीं पता, लेकिन अच्छी बात है। अगर कमेटी यहाँ पर भंग कर दी गई है और इसके बाद अगर कोई कमेटी चलती है तो वो इसके जिम्मेदार ये होंगे, क्योंकि इससे पहले यहाँ पर कमेटी थी और अब यहाँ पर कोई कमेटी नहीं है। यहाँ पर यही महाराज जी हैं और इन्हीं की सारी जिम्मेदारी, इस कुटी की जितनी भी जिम्मेदारियाँ बनती हैं इन्हीं को सारी सौंप दी गई हैं भक्तगणों के द्वारा। हाँ जी, आपका शुभ नाम? वीरपाल जी। आप गुरुजी के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, कुछ नहीं। कुछ नहीं कहना चाहेंगे? ठीक है। और दिखाते हैं स्वामी भरोसानंद जी द्वारा किया गया। यहाँ पर एक नवग्रह मंदिर बना गया है, जो कि जिस समय भरोसानंद जी महाराज जी यहाँ पर उपस्थित थे और उनका शरीर पूरा होने से पहले इस मंदिर का निर्माण शुरू किया गया था। अब तक भी शायद ये पूरा नहीं हो पाया है, शायद मेरे हिसाब से पूरा हो जाएगा कुछ समय के पश्चात। और यहाँ पर एक पंचवटी कुटी भी बनाई थी भरोसानंद जी महाराज जी ने। यह वह पंचवटी है जो श्री श्री 1008 स्वामी भरोसानंद जी महाराज द्वारा बनाई गई थी। और यहाँ पर भक्तगण आते हैं और यहाँ पर बैठते भी हैं, विश्राम करते हैं। और देखते हैं यहाँ पर कुछ भक्तगण बैठे हुए हैं, उनसे मिलते हैं एक बार। आइए। कहाँ से आए आप? हम कोसी कला से हैं। कोसी कला सारे मथुरा में पड़ती है जी। जी। कितने वर्ष आ रहे हैं आप? हम 4-5 साल है। 4-5 साल। वो वैसे ठीक है। बात लगे वैसे 9 साल है ये। अच्छा, इस ये जो पंचवटी बनी हुई है यहाँ पर, इसको कितने दिन हो गए? इन्हें काफ़ी दिन है पर हमारे आगे शुरू हुई है, 4-5 साल है ये। तो आपको यहाँ की कैसे खबर हुई कि यहाँ पर कोई महात्मा जी रहते हैं? हमारी बहन जी के थ्रू बात हुई। बहन जी? जी जी अम्मा जी बोलिए। अम्मा जी इतने बिना पता कब बनी आप कुछ? आपको नहीं पता? अच्छा, चलो ठीक है, बहन जी से मिलते एक बार। बहन जी, आपका नाम? विनीता। विनीता। विनीता जी, आप कितने वर्ष से आ रही हैं यहाँ पे? 9 साल। 9 साल से। काफ़ी टाइम लिया इन्होंने गुरुदेव जी के लिए। तो आपने गुरुदेव जी का कुछ चमत्कार देखा? हाँ, क्या बहुत- देखा? बहुत शांति है कि आराम भगवान के रास्ता पे चल रही है, जो सब गुरु जी की कृपा से इतनी दूर से चल के आ रहे हैं, उनकी कृपा है। अच्छा, बताते जब गुरु के यहाँ कोई जाता है तो उनसे नाम दान लेता और भजन करता, ऐसा है कुछ? ना सभी है, हमने तो दीक्षा ली है गुरु जी से। गुरु दीक्षा ली है? करते हो भजन? हाँ, हम ना सभी करते हैं, जाते हैं। पूरा घर करता? वाह, चलो बहुत अच्छे। एक ऐसे भक्त परिवार से मिले जिसमें पूरा ही परिवार गुरु की माला जपता है। धन्यवाद बहन जी। नमो नारायण महादेव। कितने दिन से आते हैं आप यहाँ पे? अरे हमें तो हो गई याद ये 60 साल से ज़्यादा। 60 साल हो गए? करीब 70 साल के करीब। 70 साल? 70 वर्ष के करीब। जी 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 जी। तो आपने यहाँ पर क्या चमत्कार देखा अब तक? अरे अब तक क्या, हमने तो पहले देखे रमेशानंद जी के ज़माने का। जी जी। हमारे गुरुजी ऐसे थे कि अलोप हो जाते थे, अच्छा। रमेशानंद जी, और हम उनके शिष्य हैं। मंत्र भी लिए, हमने गुरु मंत्र भी लियो जी। और हम साधन भी करते हैं। जी ज्योतिष, सामुदायिक शास्त्र और स्वर ज्ञान हमारी मुख्य विद्या है। जी जी। तो आप 70 साल से यहाँ पर? 70 साल से आते जाते हैं। गुरुजी के साथ भिक्षा भी करवाई थी हमने। अच्छा जी। हाँ जी, गुरुजी के साथ लौंगा में भिक्षा भी करवाई थी हमने, भैंसोड़ा भी। अच्छा, आप ऐसा श्री रमेश चंद्रन जी के बारे में बताएंगे जो आपने उनके द्वारा किया हुआ चमत्कार देखा? कोई ऐसा चमत्कार? चमत्कार ये देखा था कि कोई घर से यूं कह के चले कि आज हम महाराज जी के दर्शन करके आएंगे,
तो वो मिलते नहीं थे और अचानक आते थे तो रसंग हो जाते थे। सुनिए जी, ये चमत्कार हमने देखा। सच्चे मन से जो आते हाँ। आपका नाम? संजय कुमार। आप कितने वर्ष से आ रहे हैं यहाँ पे? 40 वर्ष से। 40 वर्ष से। अच्छा, काफ़ी पुराने भक्तगणों से हम मिल रहे हैं, कोई 40 वर्ष से, कोई 30 वर्ष से, कोई 70 वर्ष से। तो वास्तव में यहाँ पर कुछ ना कुछ चमत्कार हुआ होगा, तभी ये 40 और 70 वर्ष से यहाँ पर आ रहे हैं। ठीक है। सबसे बड़ा चमत्कार जो जी, है यहाँ पर जो मन सा मुरादा पूरी करता था उसको जरूर मनवांछित फल मिलता है। सबसे बड़ा चमत्कार है, अगर कोई सच्चे मन से कहता उसकी मुराद अवश्य पूरी होती है। यहाँ इस समाधि में एक करामात है। आप कितने वर्ष आ रहे हैं यहाँ पर? अजी काफी समय होगा, हमें तो कोई गिनती ही नहीं है जी। फिर भी अजी कोई गिनती नहीं है जी हमारी, कोई गिनती नहीं है। समय सही होगा हमारा। जो सच्चे मन से आता है बाबा मेरी मनोकामना, दुष्ट उसके लिए नहीं, गलत प्रवृत्ति के लिए नहीं, और धर्म के लिए, अच्छे कर्म के लिए आता है, उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। एक तरह की आत्मा को शांति से मिलती है और खुशी की। चलो सही बात है, गुरु के यहाँ पर शांति मिलती है और शांति मिलनी भी चाहिए। अगर गुरु के यहाँ पर भी शांति नहीं मिलेगी तो गुरु के यहाँ पर आने का कोई फायदा नहीं। ठीक है, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।